अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू AI टेक 97। तो आज का जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर कॉलेज स्टूडेंट के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए और जो स्कूल लेवल पे हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज वीडियो है। तो इसमें क्या होगा कि मैं सारी चीज़ें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस वीडियो का मकसद क्या है। अगर आपको कोई भी टीचर कोई असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है या कोई थीसी या आर्टिकल या किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है, तो उस रिपोर्ट में से आपको देने के बाद आपसे आपके टीचर कहते हैं कि कल इस में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसको पढ़ के आइएगा। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेके आया हूँ। जस्ट वहाँ पे आप उस PDF फाइल को या उस असाइनमेंट, टेक्स्ट, रिपोर्ट, किसी भी तरह की फ़ाइल को आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जस्ट क्या करना होगा, जस्ट आपको अपना क्वेश्चन टाइप करना है। वो आपको क्वेश्चन खुद ब खुद ढूंढ कर भी देगा और उसका रेफरेंस भी देगा कि कहाँ पे है, कौन से पेज पे है, वो सारा। तो उसके लिए जो वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं, वो वेबसाइट कौन सी है, humata.ai। ये आपने सर्च कर लेनी है। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ से आपने इसको साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ से आपने क्या करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल है वो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरी एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा अच्छा तो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो हम वेट कर लेते हैं कि जब तक ये अपलोड हो जाए। वेबसाइट आपको दोबारा बता देता हूँ, ये है humata.ai। आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये humata.ai, ये आपने सर्च करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टूल है फॉर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये अपलोड हो चुकी है, प्रोसेसिंग हो गई है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो आस्क का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो चुका है। इस साइड पे हमारा जो होगा वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी और इस साइड पे हमारे जो क्वेश्चन होंगे जो हम इस रिपोर्ट में से पूछेंगे वो शो हो जाएंगे। ये मेरी रिपोर्ट है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, एग्रीकल्चर वेब स्टोर के नाम से। ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। जस्ट यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोटिव ऑफ माई प्रोजेक्ट। ओके, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया। अब ये इसको सर्च करेगा कि कहाँ पे है ये चीज़, तो ये हमें रिजल्ट शो करेगा। अभी सर्च कर रहा है तो इसने बता दिया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इज़ टू ब्रिज द गैप बिटवीन द फार्मर एंड द रिसोर्सेज। ये उसने यहाँ पे उसने रेफरेंस भी दे दिया कि ये 11 पेज पे इसका जो मोटिव्स हैं वो ये हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ किसी भी तरह का जो आपकी रिपोर्ट के मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ जस्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे, वो आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे करता हूँ कि प्रोजेक्ट रिस्क के नाम से मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, तो देखते हैं ये हमें क्या बताता है प्रोजेक्ट के बारे में। आई थिंक इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोजेक्ट रिस्क में, तो ये इसने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोजेक्ट रिस्क के बारे में, क्योंकि हमने अभी सवाल जो है ना 13 पेज पे उसने मेंशन कर दिया कि ये प्रोजेक्ट रिस्क है के क्वेश्चंस हैं। और इस तरह के आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैं यहाँ पे होम यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। होम में देखते कैसे, वैसे तो मेरी एक डायग्राम है होम पे, लेकिन इसने अपोलोजाइज कर लिया कि आई अपोलोजाइज बट आई एम AI लैंग्वेज मॉडल, क्योंकि हमने सही से क्वेश्चन टाइप नहीं किया। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग। तो इस तरह से छोटे कीवर्ड से भी आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप प्रॉपर जितना क्वेश्चन होगा टाइप करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसने यहाँ पे रेफरेंस दे दिए। ठीक है, आप रेफरेंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से रेफरेंस पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ व्हाट इज़ द GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में मैंने लिखा था इस रिपोर्ट में, तो देखते हैं कि ये वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो इसने प्रोवाइड कर दिया, ये देखिए इसने रिजल्ट्स। ये तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था जिसमें ये हमारा एक चैप्टर था जो इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये 43 पेजेस पे इसके रिलेटेड जो भी डाटा है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है। आप यहाँ से देख सकते हैं 45 पे ये, और यहाँ पे 46 पे ये सारी चीज़ें इसने वेल एक्सप्लेन कर दी हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये वाला सारा, तो इन सारी चीज़ों को उसने एक्सप्लोर करके हर चीज़ का रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह का आपकी अगर कोई PDF फाइल है या किसी भी वेबसाइट का कोई भी PDF है या फिर हम कह सकते हैं कोई असाइनमेंट्स या ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ भी है आपका, अगर आपको उसके मुताल्लिक कुछ भी क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पे humata.ai पे जस्ट क्वेश्चन टाइप करें। वो एनालाइज जो उसने पहले फाइल को किया हुआ है उसमें से आपको ढूंढकर उसके रेफरेंस के साथ आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।